डे 17 हम आपको पढ़ा रहे हैं लेसन नंबर 10, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। एल्कोहल पार्ट 1 पूरा पढ़ा दिया आपको, उसकी हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो पढ़ा दी थी। और अब आता है आपके पार्ट 2, जिसका नाम है फिनोल। बेंजीन पर एक एच हट करके OH आ गया। हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन डिस्प्लेस बाय OH ग्रुप टू फॉर्म फिनोल। इसके अदर नेम भी है, हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हो आप, बेंजीनोल बोल सकते हो इसको। और इसका कॉमर्शियल नेम होता है कार्बोलिक एसिड। वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड, पर ये एल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली आती है प्रिपरेशन में, इसमें फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इंपॉर्टेंट मेथड है, बोर्ड में क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का, देख लीजिए कैसे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इसका H हट करके यहाँ आ जाए SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आप NaH के साथ में फ्यूज्ड कीजिए, फ्यूज्ड विद NaOH, NaOH के साथ गला दो। आप देखोगे इसका H और इसका OH, H2O, ये बनेगा आपके पास में SO3Na, नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसको आपने NaOH के साथ में फ्यूज कर रखा है। यहां से बाहर जाएगा Na2SO3, यहां से बाहर जाएगा वाटर, Na2SO3 और ये H2O, और ONA इस जगह पे आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड आपके पास बनेगा। और जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है उसका आप करोगे एसिडिफिकेशन, फिर में किसी भी एसिड से रिएक्शन करा सकते हो। हम रिएक्शन करा देते हैं H2SO4, ये H+ देगा, यहाँ तो हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा Na, और इसका HSO4, NaHSO4, ये बनेगा आपके पास में फिनोल। अब आप बोलोगे कि सर ये जगह क्यों छोड़ी थी, कुछ बात थी इसलिए बता रहा था। आपको ये रिएक्शन बेंजीन से स्टार्ट करवाइए बोर्ड में, तो ये बेंजीन से ये बनाना बहुत आसान है। आप H2SO4 ले लो, फ्यूमिंग और कंसंट्रेटेड दोनों में से कोई सा भी एक, और आप यहाँ इसका करोगे सल्फोनेशन। बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जैसे ही आपने इसका सल्फोनेशन करा तो बेंजीन का H हटेगा और वहाँ आ जाएगा SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्यूज्ड विद NaOH, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। आगे और NaOH से रिएक्शन होगी, ये निकलने के बाद बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, जिसका आप करोगे एसिडिफिकेशन, तो आपके पास बनेगा फिनोल। अब ये कैसे क्वेश्चन था, सुन लो, बोर्ड का क्वेश्चन 2-3 बार में सुनना, फिर मैं आपको वर्ड में बता दूंगा कि क्या है। यू आर गिवन बेंजीन, concentrated H2SO4 and concentrated NaOH. How will you prepare phenol by using these reagent? ये आपके बुक का क्वेश्चन है, और बुक में बाद में आया, बोर्ड में पहले आया था। You are given benzene, concentrated H2SO4, concentrated NaOH. How will you prepare phenol
बाय यूजिंग दीज रिएजेंट। तो 3 रिएजेंट है आपके पास में, सुन लेना भाई। बेंजीन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, और एक आपके पास कंसंट्रेटेड NaOH है। और आप इनका यूज करके कैसे फिनोल बनाओगे? तो देखो, आप बेंजीन में थोड़ा सा डाल दो H2SO4, तो बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर आप उसे NaOH से फ्यूज्ड कर दो, तो बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर NaOH रिएक्शन होकर के बनेगा सोडियम फिनोक्साइड, और फिर आप थोड़ा सा उसमें एसिड डाल दो, तो बन जाएगा फिनोल। तो क्या हुआ? बेंजीन रिएक्ट विद H2SO4, undergo sulfonation to form benzene sulfonic acid, which fused with NaOH to form sodium benzene sulfonate and then form sodium phenoxide, which on acidification give phenol। ये इसका आंसर हो गया। नंबर 2 पे आ जाइए। फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से भी फिनोल बना सकते हो। यहाँ पे बनेगा आपके पास में बाय स्टीम डिस्टिलेशन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपको मैंने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है। ये बनता है फ्रॉम डाइएजोटिसेशन। डाइएजोटिसेशन में मैंने आपको बताया था, एनिलीन रिएक्ट विद HNO2 प्लस HCl और NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 to 278 Kelvin टेम्परेचर टू फॉर्म बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइएजोटिसेशन। और यहाँ आपके पास में ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और आप इसकी स्टीम डिस्टिलेशन, ये लो भाई, स्टीम से आपने इसकी रिएक्शन करा दी, वाटर को हीट करा, स्टीम बन जाएगी। ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से N2 बाहर निकलेगा, इसका H और इसका Cl HCl बाहर निकलेगा, और इसका OH यहाँ आ जाएगा, ये OH, ये आपके पास में बनेगा फिनोल। तो फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का आप स्टीम डिस्टिलेशन कर दो, तो आपके पास में फिनोल बन जाएगा। नंबर 3 प्रिपरेशन। नंबर 3 प्रिपरेशन में आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए आपने लिया C6H5MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड Gr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप इसकी रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन से। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन से, यहाँ पे ऑक्सीजन से हाफ O2 दैट बीन 1 ऑक्सीजन एटम, तो ये बनेगा एडक्ट C6H5OMgBr विच इज कॉल्ड एडक्ट। और फिर आप इस एडक्ट का करोगे हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करते इधर, यहाँ आएगा H और यहाँ आएगा OH, MgBrOH, और यहाँ H, तो ये बनेगा C6H5OH, ये बन गया फिनोल। तो ये फिनोल की तीनों प्रिपरेशन हो गई भाई, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और फ्रॉम Gr। और एक और आती है जो आपके कोर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम क्यूमीन। इट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन सुन लो क्या होता है। बेंजीन पर अगर ऊपर CH3 आ जाए, मिथाइल बेंजीन विच इज कॉल्ड टोलुइन। बेंजीन पर अगर इथाइल आ जाए,
इथाइल बेंजीन, कॉमन नेम नहीं है। नॉर्मल प्रोपाइल आ जाए, नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन, कॉमन नेम नहीं है। पर बेंजीन पर ऊपर आ जाए यहाँ पर पे, देख के बताना, देखा भाई कौन सा एल्काइल आया है, ये CH3H। तो ये आया है आइसोप्रोपाइल, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है इसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन। जैसे मिथाइल बेंजीन को हम बोलते हैं टोलुइन, ऐसे ही आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम बोलते हैं क्यूमीन। और आपको क्यूमीन का करना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो आप इसकी रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन से, ऑक्सीडेशन करो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीडेशन। चलो देखो क्या हुआ, O डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक, और ये CH3OOH। गौर से देखिए यहां कौन सा ग्रुप आ रहा है, परोक्साइड, परोक्साइड, हाइड्रोपरोक्साइड, और इधर क्यूमीन। तो इसका नेम हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, ये क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। और फिर आप इसकी हीट करोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगा, ये OH तो यहां आ जाएगा, ये OH यहां आ गया, तो ये तो बनेगा फिनोल, और इधर इसमें और इसमें बनेगा डबल बॉन्ड, तो CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, प्रोपेनोन, जिसको हम बोलते हैं एसीटोन, ये बन जाएगा। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर to form cumene hydroperoxide, which on heating in presence of concentrated H2SO4 to form phenol and acetone। ये आपके फिनोल की प्रिपरेशंस हो चुकी है। तो ये हुई फिनोल की पूरी प्रिपरेशंस। फिनोल की प्रिपरेशन के बाद में आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1, प्योर फिनोल is colorless, but when it exposed to air and light it will become pink. Pure phenol is a colorless, when it is exposed to light and air it will become pink due to formation of पैराबेंजोक्विनोन। पैराबेंजोक्विनोन बता देते हैं, पैराबेंजोक्विनोन क्या होता है, ध्यान लगाना। ये कन्वर्जन भी आता है, ध्यान लगाओगे तभी समझ में आएगा। ये तो ये फिनोल, फिनोल ये ऑक्सीडाइज होगा बाय एयर। आप यहां पर पे ऑक्सीडेशन भी ले सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ले सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इधर 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 इधर, यहाँ डबल बॉन्ड से O, इसका H, पैरा का H और एक O, H2O बाहर निकलेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड से O और ये नाम है पैराबेंजोक्विनोन। और इस पैराबेंजोक्विनोन जो है इसका कलर होता है पिंक। तो व्हेन फिनोल is oxidized by oxidizing agent like sodium dichromate, or when exposed to air and light it will oxidize and form parabenzoquinone and phenol will become pink. नेक्स्ट इसके बाद में नंबर 2, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में आप कन्वर्ट कर लीजिए
तो 273 इसमें ऐड कर देना, 273 ऐड करोगे तो 315 केल्विन। नंबर थर्ड, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये होता है 182 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 ऐड करो, 455 केल्विन। इतना हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है फिनोल का? रीज़न देखते आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने फिनोल का बनाया पहले एक मॉलिक्यूल OH, फिर इधर मैंने बनाया फिनोल का दूसरा मॉलिक्यूल OH, फिर फिनोल का बनाया इधर तीसरा मॉलिक्यूल। रीज़न आपको देखते समझ में आ गया। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये लो, फिनोल मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएट विद इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। फिनोल इज हायर बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 182 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिनोल जो होता है कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब होता है कि अगर ये स्किन पे गिर गया तो ये फफोले करेगा, तो इसकी नेचर कोरोसिव होती है। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो कोरोसिव नेचर, कोरोसिव नेचर। और एक फिजिकल प्रॉपर्टी और बता देता हूं जो यूज में भी काम में आएगी, पढ़ लीजिए। लेसन नंबर 15 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में आपके कह रखा है, नेम वन सब्सटेंस विच बिहेव एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। नेम वन सब्सटेंस विच बिहेव एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। तो आंसर है फिनोल। फिनोल एक ऐसा सब्सटेंस है जो एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट, दोनों की तरह से काम करता है। अगर फिनोल की कंसंट्रेशन लो है 0.1%, तो इट बिहेव एज एंटीसेप्टिक। और फिनोल की कंसंट्रेशन अगर हाई है 1%, तो इट बिहेव एज डिसइंफेक्टेंट। तो फिनोल इज द सब्सटेंस विच बिहेव एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। और अब आती है फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।